आपने गूगल बॉय के तो चर्चे काफ़ी सुने होंगे। कौटिल्य के नाम से जाने जाने वाला बालक हर सवाल का जवाब देकर सबको हैरान करता है और हैरत में डाल देता है। इसी प्रकार चूरू जिले के रतनगढ़ की एक शख्सियत हमारे साथ है, सुरेंद्र जी कटेवा। सुरेंद्र जी कटेवा बचपन में ही पाँचों साथियों तक की पढ़ाई करने के बाद में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और ये अपने मजदूरी के काम में और खेतीबाड़ी के काम में लग गए थे। पिछले साल ही इन्होंने 10वीं की परीक्षा दी है। लगभग अब इनकी उम्र 27 वर्ष हो गई है। 27 वर्ष की उम्र में इन्होंने 10वीं पास की है, लेकिन इनके पास 10,000 सवालों के जवाब हैं। अपने आप के अंदर भी ये गूगल और डायरी के रूप में जाने जाते हैं। अनेक प्रकार के सवालों के जवाब ये दे देते हैं, जैसे 33 जिलों के नाम, 33 जिलों का परिचय, उनका क्षेत्रफल, हिंदुस्तान के सभी राज्य, उनकी भाषा, उनके खाद्यान्न, दुनिया भर के देशों की जानकारियाँ, तमाम प्रकार की जानकारियाँ जिनसे हम आपको क्रमबद्ध तरीके से रूबरू करवाते हैं, एक से लेकर एक। हम चलते हैं इंटरनेशनल मुद्दे से आते हैं, ऊपर की ओर से चलते हैं और फिर क्षेत्रीय जानकारियों से भी कितने ये पारंगत है ये जानने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान है वो डिग्रियों का मोहताज नहीं होता। हालांकि सुरेंद्र कटेवा के पास लंबी चौड़ी एक 10वीं की मार्कशीट को छोड़ दे तो किसी प्रकार की कोई डिग्रियां या कोई भी ज्ञान का प्रमाणित करने वाला दस्तावेज नहीं है, लेकिन इनका जो ज्ञान और इनकी जो तर्क शक्ति और हाजिर जवाबी है उससे आपका पता चलेगा। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि दुनिया के अंदर कितने देश हैं और उनके क्या नाम है? दुनिया के अंदर 206 देश हैं। अगोला, अजरबैजान, एंटीगुआ और बारमूडा, अंडोरा, अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, अल्बानिया, आइसलैंड, आयरलैंड, आर्मीनिया, इजराइल, इटली, इंडोनेशिया, इथियोपिया, इराक, इरिट्रिया, इक्वाडोर, उज्बेकिस्तान, उत्तर कोरिया, उरुग्वे, अल सल्वाडोर, एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, कजाकिस्तान, कतर, कनाडा, कंबोडिया, कागो गणराज्य, कागो लोत्राती, किरीबाती, किर्गिजिस्तान, केनिया, कुवैत, कैमरन, केप्रुट, कोतवारी अधिकारी, कोआदी, फ्रांस, कोमोरोस, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, क्रोएशिया, गामीबिया, गिनी बिसाऊ, गयाना, गबोन, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, घाना, चेड, चिली, जनवा, चेगना, जमैका, जर्मनी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जापान, जिबौती, जॉर्जिया, जॉर्डन, टोगो, टूनिशिया, डेनमार्क, डोमिनिका, गणराज्य, तंजानिया, अधिकारिक तंजानिया, ताइवान, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुवालू, त्रिनिदाद, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यायिक, दक्षिण अफ्रीका, स्वाधीनिक, दक्षिण कोरिया, दक्षिण नाइजीरिया, नाउरू, नामीबिया, निकारागुआ, नीदरलैंड, अधिकारिक नीदरलैंड, नेपाल, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पनामा, पलाउ, पाकिस्तान, पापुआ गिनी, पुर्तगाल, पूर्व तिमोर, पेरू, पोलैंड, फिजी, फिनलैंड, फिलीपींस, फ्रांस, बहरीन, बहमास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बुरुंडी, बुर्किना फासो, बुरुग्लिया, बेनिन, अधिकारिक बेनिन, बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया, बोत्सवाना, बोलिविया, अधिकारिक बोलिविया, ब्राजील, उरुग्वे, भारत, भूटान, गिनी, मंगोलिया, मध्य अफ्रीका, मलावी, मलेशिया, अधिकारिक मलेशिया, माइक्रोनेशिया, मार्शल, मालदीव, माली, माल्टा, मिस्र, मेक्सिको, मेडागास्कर, मैसेडोनिया, मारितानिया, मॉरिशस, माल्डोवा, मोजाम्बिक, मोंटेनेग्रो, मोनाको, मोरक्को, म्यांमार, यमन, यूक्रेन, रवांडा, रूस, रोमानिया, लग्जमबर्ग, लाइबेरिया, लाओस, लात्विया, लिथुआनिया, लीबिया, लेबनान, लेसोथो, वनुआटू, वियतनाम, वेनेजुएला, वेटिकन नगर, श्रीलंका, अधिकारिक श्रीलंका प्रशासक, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, साउथ राज्य, साउथ यूरोप, सेटकिट, समोआ, सर्बिया, साइप्रस, साओ टोम, सैन मारिनो, सिंगापुर, सेलोन, सीरिया, सूडान, सूरिनाम, सेनेगल, सेशेल्स, स्लोवाकिया, स्वाजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, हंगरी, हेली, होंडुरस। ये थे दुनिया के लगभग 208 देशों के नाम, जिन्होंने इतनी तेजी से बताया है। लगातार लगभग 100 किलोमीटर तक अगर कोई बस चलती है और 100 किलोमीटर के दौरान 20 गांव आते हैं तो कोई कंडक्टर उन 20 गांवों के नाम भी इतनी रफ्तार से नहीं बता सकता जितना सुरेंद्र जी कटेवा ने दुनिया के 6 देशों के नाम है वो सुपरफास्ट तरीके से बता दिए हैं। हालांकि कुछ छोटे मोटे देश हैं, उन्हें पूरे देश की मान्यता अभी नहीं मिली है, वो एक विवाद की बात है, लेकिन दुनिया के 206 देशों के नाम इन्होंने बहुत ही फास्ट तरीके में बता दिया। लगभग कितना टाइम लगा आपके हिसाब से? इसमें 100 सेकंड से ऊपर लग गए। लगभग 100 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में 2 देशों के नाम बताने का इन्होंने जो कारनामा भी किया है। और भी इनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें आपको सुनेंगे और जानेंगे तो हैरत में डाल देंगे। अब आते हैं हम भारत की तरफ। भारत देश के अंदर सुरेंद्र जी कितने राज्य हैं और उन राज्य की मतलब कितनी विशेषताएं हैं, और लगभग एक राज्य की आप कितनी विशेषता बता सकते हैं? मैं हर राज्य की कम से कम 15 से 20 विशेषता बता देता हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी अमरावती है, स्थापना 1 अक्टूबर 1953 है, क्षेत्रफल 1,205, भाषा तेलुगु, जिला 13 है, लोकसभा 25, विधानसभा 175, ग्राउंड है वो एसी बीडीसी क्रिकेट ग्राउंड है, एयरपोर्ट विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, भारत में भाषाई आधारित पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, सबसे बड़ा मसाला उत्पादक आंध्र प्रदेश में स्थित है, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है, क्षेत्रफल 3,568 की में जो गोवा के बराबर है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी ईटानगर, स्थापना 20 फरवरी 1983, क्षेत्रफल 83,743, भाषा अंग्रेजी
अंग्रेजी। जिला 25, लोकसभा 2, विधानसभा 60। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है। विश्व का सर्वाधिक बाद विस्तृत वितरण दफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के हिमालय में पश्चिम से पूरी तक बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार है: अबोट, अल्फा, मोनपा, मिसी, निशी और नागा। असम की बात करते हैं तो राजधानी दिसपुर, स्थापना 26 जनवरी 1950, क्षेत्रफल 78,550, भाषा असमिया। जिला 33, लोकसभा 14, विधानसभा 126, ग्राउंड है वो बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम, एयरपोर्ट है वो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और बिहार की अगर जैसे बात करते हैं तो राजधानी पटना, स्थापना 26 जनवरी 1950, क्षेत्रफल 94,163, भाषा हिंदी। जिला 38, लोकसभा 40, विधानसभा 243 है, ग्राउंड है वो मोइनुल क्रिकेट स्टेडियम है, एयरपोर्ट है वो गया एयरपोर्ट। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर मेला बिहार। बात अगर छत्तीसगढ़ की करते हैं तो राजधानी रायपुर, स्थापना 1 नवंबर सन 2000, क्षेत्रफल 135, 194, भाषा हिंदी। जिला 27, लोकसभा 11, विधानसभा 90, खाद्य सुरक्षा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। और गोवा की बात करते हैं तो राजधानी पणजी, स्थापना 30 मई 1987, क्षेत्रफल 3702, भाषा कोंकणी मराठी है। जिला 2, लोकसभा 2, विधानसभा 40, ग्राउंड है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्रिकेट स्टेडियम, एयरपोर्ट है डाबोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ था। और गुजरात की अगर बात करते हैं तो राजधानी गांधीनगर, स्थापना 1 मई 1960, क्षेत्रफल 196,024, भाषा गुजराती। जिला 33 है, लोकसभा 26 है, विधानसभा 182 है, ग्राउंड है जो मोटेरा स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ 23 फरवरी सन 2020 को आगे गए थे। अब इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है 24 फरवरी सन 2021 को। और एयरपोर्ट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और हरियाणा की बात करते हैं तो राजधानी चंडीगढ़, स्थापना 1 नवंबर 1966, क्षेत्रफल 442, 12, भाषा हिंदी। जिला 22, लोकसभा 10, विधानसभा 90 और ग्राउंड है वो नाहरसी क्रिकेट स्टेडियम फरीदाबाद। विश्व की सबसे बड़ी दाल मंडी फरीदाबाद। मूल्य वर्धित कर वेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। हिमाचल की बात करते हैं तो राजधानी शिमला, स्थापना 25 जनवरी 1971, क्षेत्रफल 5577, भाषा हिंदी। जिला 12, लोकसभा 4, विधानसभा 68, ग्राउंड है वो HBC क्रिकेट ग्राउंड, एयरपोर्ट है वो शिमला एयरपोर्ट। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल है। और बात अगर झारखंड की करते हैं, राजधानी रांची, स्थापना 15 नवंबर सन 2000, क्षेत्रफल 7477, भाषा हिंदी। जिला 24, लोकसभा 14, विधानसभा 81। और बात जम्मू कश्मीर करते हैं तो राजधानी श्रीनगर जम्मू और इनका क्षेत्रफल 555 38 वर्ग किमी है, भाषा कश्मीरी उर्दू पंजाबी। जिला 22, लोकसभा 5, विधानसभा 114, ग्राउंड मौलाना आजाद क्रिकेट स्टेडियम, एयरपोर्ट है वो जम्मू एयरपोर्ट। और कर्नाटक की बात करते हैं तो राजधानी बेंगलोर है, स्थापना 1 नवंबर 1956, क्षेत्रफल 191 791, भाषा कन्नड़। जिला 30, लोकसभा 28, विधानसभा 224, ग्राउंड है वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम और एयरपोर्ट है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक राज्य कोलार में निकलता है। विशेष बात भूल घटित करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। कॉफी और सुपारी का सबसे अधिक उत्पादक कर्नाटक में होता है। केरल की बात करते हैं तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, स्थापना 1 नवंबर 1956, क्षेत्रफल 383, भाषा मलयालम। जिला 14, लोकसभा 20, विधानसभा 140, ग्राउंड है वो त्रिवेंद्रम क्रिकेट स्टेडियम, एयरपोर्ट है वो त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और भारत में पूर्ण साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक केरल में होता है। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 है जो केरल में, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी भोपाल, स्थापना 1 नवंबर 1956, क्षेत्रफल 308 252, भाषा हिंदी। जिला 52, लोकसभा 29, विधानसभा 230, ग्राउंड होलकर क्रिकेट स्टेडियम, एयरपोर्ट है वो भोपाल एयरपोर्ट। भारत में हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो राजधानी मुंबई, स्थापना 1 मई 1960, क्षेत्रफल 307 713, भाषा मराठी। जिला 36, लोकसभा 48, विधानसभा 288, ग्राउंड है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सड़कों की लंबाई के मामले महाराष्ट्र का पहला स्थान है। रोजगार गारंटी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। ट्रांसजेंडर खेती करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। महिला बैंक स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। मणिपुर की बात करते हैं तो राजधानी इम्फाल, स्थापना 21 जनवरी 1972, क्षेत्रफल 22,347 और भाषा अंग्रेजी। जिला 16, लोकसभा 2, विधानसभा 60, तुलिहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और मेघालय की बात करते हैं तो राजधानी शिलांग, स्थापना 21 जनवरी 1972, क्षेत्रफल 22,720 और भाषा अंग्रेजी। जिला 11, लोकसभा 2, विधानसभा 60, रूटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और मिजोरम की बात करते हैं तो राजधानी आइजोल, स्थापना 20 फरवरी 1987, क्षेत्रफल 21,081 और भाषा अंग्रेजी। और जिला 8, लोकसभा 1 और विधानसभा 40। और नागालैंड की बात करते हैं तो राजधानी कोहिमा है, स्थापना इसकी 1 दिसंबर 1963, क्षेत्रफल 165 और भाषा अंग्रेजी। और जिला 12, लोकसभा 1, विधानसभा 60, भारत का पहला राज्य है जिनकी विधानसभा अंग्रेजी हो। बात उड़ीसा की करते हैं तो राजधानी भुवनेश्वर और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963, क्षेत्रफल 155 820, भाषा उड़िया। जिला 30, लोकसभा 21, विधानसभा 147, ग्राउंड है वो बारामती स्टेडियम, कटक एयरपोर्ट है वो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बात अगर पंजाब की करते हैं तो राजधानी चंडीगढ़ है।
और स्थापना 1 नवंबर 1966, क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किमी और भाषा पंजाबी हिंदी। जिला 22 लोकसभा, 13 विधानसभा, 117 ग्राउंड, बिंद्रा स्टेडियम, वाली एयरपोर्ट और श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था। और इनके साथ साथ बात अगर राजधानी करते तो राजधानी जयपुर है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी, भाषा राजस्थानी हिंदी। जिला 33 लोकसभा, 25 विधानसभा, 200 और ग्राउंड है मानसिक स्टेडियम जयपुर और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। और सिक्किम की बात करते हैं तो राजधानी गंगटोक, स्थापना 16 मई 1975, क्षेत्रफल 7,096 में, भाषा नेपाली अंग्रेजी। जिला 4 लोकसभा, 1 विधानसभा, 32 है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। पूर्ण संविधान का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। और आज़ादी के बाद अभी तक हत्या नहीं हुई किसी भी पार्टी के 17 विधायक हो तो यहाँ मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। बात तमिलनाडु की करते हैं तो राजधानी चेन्नई, स्थापना 26 जनवरी 1950, क्षेत्रफल 13,058, भाषा तमिल। जिला 35 लोकसभा, 39 विधानसभा, 234 ग्राउंड, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई और चेन्नई एयरपोर्ट। सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। मिड डे मील प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। तेलंगाना की बात करते हैं तो राजधानी हैदराबाद, स्थापना 2 जून 2014, क्षेत्रफल 114,840, भाषा तेलुगु। जिला 33 लोकसभा, 17 विधानसभा, 119 और ग्राउंड है लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम, एयरपोर्ट और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बात त्रिपुरा की करते हैं तो राजधानी अगरतला, स्थापना 21 जनवरी 1972, क्षेत्रफल 10,492 और भाषा अंग्रेजी। जिला 8 लोकसभा, 2 विधानसभा, 7 है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ, स्थापना 26 जनवरी 1950, क्षेत्रफल 243,286, भाषा हिंदी उर्दू। जिला 75 लोकसभा, 80 विधानसभा, 403 ग्राउंड है वो ईडन गार्डन स्टेडियम और ग्राउंड है वो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, एयरपोर्ट और वो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे अधिक गेहूं और दूध उत्पादक उत्तर प्रदेश में होता है। भूमि सेना गठित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तराखंड की बात करते हैं राजधानी देहरादून और स्थापना 1 नवंबर सन 2000, क्षेत्रफल 53,483, भाषा हिंदी। और जिला 13 लोकसभा, 5 विधानसभा, 70 और ग्राउंड है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, एयरपोर्ट और देहरादून एयरपोर्ट। केंद्रीय मिट्टी एवं जल अनुसंधान संस्थान देहरादून। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो राजधानी कोलकाता, स्थापना 26 जनवरी 1950 है और क्षेत्रफल 28,752, भाषा बंगाली हिंदी। जिला 23 लोकसभा, 42 विधानसभा, 254 ग्राउंड है ईडन गार्डन स्टेडियम, एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक पश्चिम बंगाल में होता है। इनके साथ साथ भारत में से 3 महानगर है जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर है, वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। और भारत में से 3 राज्य जहाँ से लोकसभा सीट 1-1 आती है वो मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। और भारत में से 5 राज्य हैं वहाँ से लोकसभा सीट 2-2 आती है। और भारत में से 5 राज्य हैं जहाँ से विधानसभा सीट 60-60 है। और यूपी में अकेले में 80 लोकसभा सीट है, बाकी 80 लोकसभा सीट 15 राज्यों को मिलाने पे होती है। वो 15 राज्य नियमन इस प्रकार है: मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड, असम। इन राज्यों को मिला दी जाए तब 80 लोकसभा सीट होती है, बल्कि यूपी में अकेले में 80 है। इसलिए यूपी का ज़्यादा करके ख्याल रखा जाता है क्योंकि यूपी तय करती है प्रधानमंत्री की 272 सीट है। और इनके साथ साथ राजस्थान में ऐसे 3 जिले हैं जो भारत के 7 राज्यों से बड़े हैं, जैसे जैसलमेर 38,401, बाड़मेर 28,387, जिसका क्षेत्रफल है, बीकानेर 27,424 है। और इनसे भारत के जो 7 राज्य हैं छोटे हैं वो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और गोवा। राजस्थान के ऐसे कितने राज्य बताए, कितने जिले बताए? 4 जिले। राजस्थान के कितने जिले हैं जो 7 राज्यों से बड़े? राजस्थान के 3 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। राजस्थान के 3 जिले इतने बड़े हैं कि 7 राज्य उनसे छोटे हैं। उन 7 राज्यों का क्षेत्रफल राजस्थान के 3 जिलों से छोटा है। ये बड़ी हैरानी वाली बात इन्होंने बताई है। जनरल नॉलेज का जो नॉलेज रखते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी भी होगी, जो जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। सुपर एक्सप्रेस के रूप में इन्होंने अपना जो ज्ञान है वो बताया। लगभग हर राज्य की इन्होंने 10 से 20 विशेषताएं बताई हैं, जिसके अंदर इन्होंने एयरपोर्ट, उस राज्य की स्थापना कब हुई और उसके अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, उसकी उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, मुख्य खाद्यान्न कौन सा है, कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है। इस प्रकार की 10 से 20 विशेषताएं उन्होंने बताई और काफ़ी सुपरफास्ट तरीके से बताई, जो काफ़ी हैरान करने वाली बातें थी। और यह आपको जानकर लगता होगा कि इन्होंने अल्फाबेटिक तरीके से रट रखा था, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। ये भ्रम दूर करने के लिए भी हम आपको सुरेंद्र जी, कुछ लोगों को ये भी मान सकते हैं कि आपने रट सका है, तो मैं बीच में से पूछ सकता हूँ? नहीं, वो मान रहे हैं तो वो उनका कर्म है, वो उनकी संतुष्टि है, अपने उसमें कोई प्रॉब्लम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं इसे सर्टिफाई करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के बारे में आप 4 या 10 विशेषताएं बताएं। 4 से 10। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, अभी आपको बताई थी, और आपको स्थापना भी बताई थी। जिला जैसे उसमें 52 है, लोकसभा 29 है, विधानसभा 230 है, ग्राउंड हॉल क्रिकेट स्टेडियम है, एयरपोर्ट है वो भोपाल एयरपोर्ट है। त्रिपुरा के बारे में
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, स्थापना 21 जून 1972, क्षेत्रफल 10,492 और भाषा अंग्रेजी, जिला 8, लोकसभा 2, विधानसभा 60। गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, स्थापना 30 मई 1987, क्षेत्रफल 3702, भाषा कोंकणी मराठी, जिला 2, लोकसभा 2, विधानसभा 40। ग्राउंड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्रिकेट स्टेडियम है, कोटा बोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और स्थापना 1 मई 1960, क्षेत्रफल 307, 713, भाषा मराठी, जिला 36, लोकसभा 48, विधानसभा 288। ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम मुंबई एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इनके साथ साथ भारत में कुल सड़कों की लंबाई के मामले में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। रोजगार गारंटी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। और ट्रांसजेंडर खेती करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। महिला बैंक स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। तो ये बीच में से भी किसी राज्य के बारे में अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो ये जवाब दे सकते हैं। ये नहीं कि ये अल्फ़ाबेटिक तरीके से बता देते हैं, लेकिन अगर तमाम राज्यों का बात पूछा जाए तो अल्फ़ाबेटिक तरीके से बताना ये सुविधाजनक रहता है कि अपन किसी राज्य को भूल नहीं जाएं। इसके लिए एक तरीका है कि शुरू से लेके एंड तक बता दिया जाए। नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे उन्होंने सारे देशों के बारे में बताया और नेशनल स्तर पे इन्होंने हैं वो पूरे राज्य के बारे में बताया। और पूरे राज्य के बारे के अंदर इनके पास लगभग 10,000 से ज़्यादा सवालों का जवाब है, जो काफ़ी हैरान करने वाला है। और इन्होंने लंबे समय तक बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। अब ये जो तैयारी है कि मतलब IAS की करना चाह रहे हैं, अभी इन्होंने 10वीं पास की है, लगभग 27 साल की उम्र हो गई है। पढ़ाई से बहुत दूर रहने के बाद में इन्होंने वापसी की है और बड़ी धमाकेदार वापसी की है। निश्चित रूप से PhD धारक भी इतने जो तेज़ी से जवाब नहीं दे सकते, इतने सुपरफास्ट तरीके से जवाब दे रहे हैं कि अगर अपन को सामने लिखा हुआ तो इतना तेजी से हम पढ़ भी नहीं सकते। अगर कुछ लोग पढ़ सके, वो अपवाद स्वरूप बातें रह सकती हो, सामान्य व्यक्ति के ये मुझे बस का नहीं लगता। अब मैं मतलब राज्य स्तर की अगर बात करते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं। रतनगढ़ के सुरेंद्र जी कटेवा है, जो पढ़ाई के बाद इन्होंने वापसी की है और इनको ब्रेक भी देना पड़ा था क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे सवाल है, लगातार बोलने से आदमी थोड़ा थक भी जाता है। तो अब इन्होंने इंटरनेशनल बातें बताई, नेशनल स्तर की बातें बताई। अब इन्हें राजस्थान के राज्यों के बारे में, राजस्थान के जिलों के बारे में बात करें तो सुरेंद्र जी, राजस्थान के जिलों के बारे में आप क्या जानते हैं? कितने जिले हैं, क्या उनका नाम है, किस प्रकार का उनका क्षेत्रफल है? अगर कोई जानकारियाँ हो तो आप राजस्थान के जिलों के बारे में भी क्रमवाइज तरीके से बताएं। क्रमवाइज जैसे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल 33 जिलों का निम्न इस प्रकार है। जैसे अजमेर का 8,481, अलवर 8,380, बांसवाड़ा 5,033, बाड़मेर 28,387, भरतपुर 5,067, भीलवाड़ा 10,454, बीकानेर 27,224, बूंदी 5,770, चित्तौड़गढ़ 10,856, चूरू 16,830, धौलपुर 3,033, डूंगरपुर 3,770, गंगानगर 10,978, जयपुर 11,146, जैसलमेर 38,401, जालौर 10,340, झालावाड़ 6,219, झुंझुनू 5,928, जोधपुर 22,850, कोटा 5,217, नागौर 17,718, पाली 12,387, सीकर 7,732, शिरोही 5,037, सवाईमाधोपुर 4,498, टोंक 7,194, उदयपुर 13,419, 12,6,992, दौसा 3,432, राजसमंद 3,860, हनुमानगढ़ 9,756, करौली 5,524, प्रतापगढ़ 4,112 वर्ग किमी है। और इनके साथ साथ जो राजस्थान में 7 संभाग है वो निम्न इस प्रकार है। जैसे 1, 5, 7, 14, 19, 20 और 27। 1 का मतलब RJ1 यानी अजमेर संभाग, और 5 का मतलब RJ5 यानी भरतपुर संभाग, 7 और 14 यानी जयपुर और बीकानेर संभाग, 19 और 20 यानी जोधपुर संभाग, 20 यानी कोटा संभाग है, और RJ27 यानी उदयपुर संभाग। सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग है और बड़ा है वो जोधपुर संभाग है। तो ये सुरेंद्र जी कटेवा थे जिन्होंने आपको शानदार जानकारी दी। सुरेंद्र जी से एक सवाल और बनता है। सुरेंद्र जी, जो लोग मतलब जनरल नॉलेज की तैयारियां करते हैं तो मतलब ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं कि हमें मतलब तेज़ी से जो पढ़ें वो जल्दी याद रह जाए? तो पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए और याद रहने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये बताएं ताकि जनरल नॉलेज का नॉलेज रखने वाले या चाहने वाले लोगों के लिए लाभ जानकारी होगी। सबसे पहले मोबाइल से दूरी बना के ही पढ़ाई करें, क्योंकि सारी एनर्जी है मोबाइल पे खर्च हो जाती है। रात में 11-12 बजे तक मोबाइल चलाओ, जो को स्टूडेंट के सुबह 4 बजे खड़े होगी पढ़ कौन सके। मतलब मोबाइल, आपके कहने का मतलब मोबाइल पे चीज़ें तो ज्ञानवर्धक होती है, लेकिन ज्ञानवर्धन से हमारा मोबाइल से ध्यान हटके अनावश्यक चीज़ों पे अपना ध्यान चला जाता है। हाँ, और मोबाइल के जो रिचार्ज के पैसे हैं उन पैसों से करें किताब लेके आए, वो फायदा। तो इनका कहना है कि मोबाइल के बजाय किताब से पढ़ी जानी चाहिए। किताब ही ज़्यादा है, गंभीर होती है, वो आपको भटकाती नहीं है, वो आपकी एकाग्रता बनाए रखती है। क्रमशः पढ़े और क्रमवाइज तरीके से पढ़े, मतलब एक के बाद एक पढ़े ताकि भटकाव नहीं हो। तो दोनों बातों का यही आता है कि आप अपने आप को केंद्रित रखें,
और केंद्रित रख के अपने ध्यान को नियंत्रण करते हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ें। और जैसे एक किताब में 330 पेज है, तो हर रोज़ अगर स्टूडेंट 30 पेज की तैयारी कर रहा है तो वो किताब 11 दिन में तैयारी कर सकता है। अगर कोई भी किताब है तो उसको डिवाइड करें कि आप एक दिन में इतने पेज पढ़ेंगे, उसके हिसाब से पढ़ें, तो आपकी तैयारी है वो प्रभावशाली रहेगी। और 330 पेज की अगर किताब है तो रोज़ 33 पेज पढ़ें तो लगभग 10 दिन में पूरे हो जाएंगे। इस हिसाब से पढ़ा जा सकता है। और ज़्यादा याद रहने के मामले में क्या तरीका हो सकता है? जैसे कि अपनी याद नहीं रहता, कुछ लोगों की शिकायतें रहती हैं। कुछ लोग कई लिख के याद करते हैं, कई रट के कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मोबाइल की बात है। जो स्टूडेंट अगर मोबाइल से दूरी बनाए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो कापी और किताब रखिए। हाँ, कॉपी और किताब रखें, मोबाइल से तो एकदम ही दूरी। तो ये इनके माने तो मोबाइल से दूरी रखें। जो सहमत हो वो सहमत हो सकते हैं। जो मोबाइल है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके टारगेट पे मतलब जाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है जिससे आप टारगेट भटक जाते हैं और अनावश्यक आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कितना टाइम आपने है वो अन्य वीडियो, फिल्म या कॉमेडी देखने में ध्यान कर दिया है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण बात है। सुरेंद्र जी कटेवा एक अनुभवी व्यक्ति है, इनका नॉलेज आपने देखा होगा। ये मोबाइल नहीं चलाते हैं, तो आप मोबाइल नहीं रखते? मैं मोबाइल तो रखता हूँ, लेकिन जब तैयारी करता हूँ तो 2 महीने 3 महीने तक दूरी बना। एंड्रॉइड मोबाइल रखते हैं आप? नहीं, मोबाइल तो मैं रखता हूँ, लेकिन 2-3 महीने तक जब भी तैयारी करता हूँ तो मोबाइल से दूरी बना लेता हूँ। मोबाइल से दूरी बनाना, ये इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई है। अगर मोबाइल से दूरी बनाओगे तो आपकी किताबें और नोटबुक है वो आपको ध्यान को भटकाएगी नहीं। अगर आप उनमें जाएंगे तो वो आपको लक्ष्य की तरफ ही ले जाएगी। सुरेंद्र जी कटेवा शानदार तैयारी कर रहे हैं, 10वीं पास कर चुके हैं। 12वीं की तैयारी के लिए इन्होंने कमर कस ली है और इनका लक्ष्य है कि वो IAS का एग्ज़ाम देंगे। और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं होगा कि सुरेंद्र जी के सपने हैं वो साकार हो जाएं। और अगला इंटरव्यू है वो हम अगर इनका IAS के रूप में करें तो हमें भी गर्व होगा। सुरेंद्र जी, हम आपको बधाई और शुभकामना देते हैं RKJ की तरफ से कि आपके सपने साकार।